अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे एंड अदर व्लॉग। आई डोंट नो वाई आज अमल को था कि मामा उसी के साथ टाइम स्पेंड करें, डेट्स वाई आज मैं डिनर के लिए थोड़ी सी लेट हो गई। लेट इन द सेंस कि मैं थोड़ा जल्दी कुकिंग कर लेती हूँ, लेकिन अभी तकरीबन 3 बज चुके थे। और अब मैं जब जैसे ही किचन में आई तो और अमल एंड इजल दोनों मेरे पीछे आ गए और देखे मेरे दुपट्टे के साथ खेल रही हैं। अमल का दिल कर रहा था कि मामा बस अमल के साथ खेलती रहें, तो लेकिन मुझे डिनर बनाना था। डिनर में मैं बना रही थी आज चिकन। तो चिकन में मुझे अच्छा लगता है थोड़ी वेजिटेबल हो, तो फिर मैंने मटर ही डाल दिए थे। और बच्चों के लिए मैं डिनर में आज पराठा उनको चिकन के साथ ही खिला दूँगी, तो इसलिए अभी सिर्फ मैं उनके लिए फ्राइज़ ही बनाऊँगी, वो भी स्वीट पोटैटो के, थोड़े हेल्दी होंगे तो खा लेंगी दोनों। लेकिन दोनों ने खाए नहीं थे इतने, इनको पसंद नहीं आए स्वीट पोटैटो। आज का टॉपिक बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आई एम श्योर आप लोगों को इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी सिंप्लिसिटी के बारे में। एक्चुअली सिंप्लिसिटी दो तरह से होती है। एक तो आपकी होती है पहनने ओढ़ने में लेके जो ज़ाहरी लोगों को नज़र आती है, और एक सिंप्लिसिटी होती है जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी, जो आपके एक औरे का हिस्सा होती है। तो मैंने आप लोगों से तकरीबन 1 मंथ पहले एक व्लॉग शेयर किया था अपनी सिंप्लिसिटी के बारे में। तो वो थी ज़ाहरी जो सिंप्लिसिटी है, जैसे लाइक आपने देखा कि मैं बहुत सिंपल ही रहती हूँ, ज़्यादा मेकअप और कपड़े वगैरह इतने फैंसी वगैरह पहनने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, बहुत सिंपल रहती हूँ मैं। तो ये तो सिंप्लिसिटी, इसकी तो मैंने रीज़न आप लोगों के साथ पिछले व्लॉग में शेयर की थी। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मेरी नेचर में सिंप्लिसिटी है और वो क्यों है, लेकिन शायद अब दिन ब दिन वक्त के साथ साथ वो ज़्यादा आ रही है। तो उसके कुछ रीज़न्स हैं, तो मैंने सोचा कि इस बारे में भी ज़रूर बात करनी चाहिए कि इंसान की जो अपनी पर्सनैलिटी होती है, एक जो इसका एक ऑरा होता है, उसकी सिंप्लिसिटी जो है वो उसमें कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करूँगी। पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताती हूँ, एक वाक़या जो मेरे साथ हुआ था, उसके बाद फिर मैं वजूहात पे आऊँगी। तो जब मेरे एमबीए के एग्ज़ाम्स होते थे, मोस्टली इवनिंग टाइम ही मेरा पेपर होता था। तो जब मैं अपनी मामा के साथ जाती थी पेपर देने, तो हम लोग गाड़ी पे ही जाते थे। लेकिन जब कभी मेरी फ्रेंड शुमाइला के साथ मेरा प्लान बन जाता था, तो फिर हम लोग लोकल ही दोनों ना ट्रैवल करते थे। तो हमारा पेपर तकरीबन ख़त्म हुआ मगरिब से थोड़ी देर पहले। तो मैं और शुमाइला, हम गुजरांवाला में हमारे एग्ज़ाम्स होते थे, हम लोग निकले गुजरांवाला से और सिटी टूर में बैठे। तो थोड़े आगे जाके 2-4 स्टॉप छोड़कर तो कुछ लेडीज़ जो हैं वो सिटी टूर में उन्होंने भी ज्वाइन किया हमें। तो जब वो बैठी तो तब सीट तो थी नहीं, तो वो खड़ी हो गई। तो वो लेडीज़ थी मांगने वाली, जिसको हम भिकारन बोलते हैं ना, जो भिकारी लोग होते हैं, मांगने वाले, भीख जो मांगती हैं औरतें, वो थी। वो 4-5 औरतों का ग्रुप था। शाम को आपने देखा होगा कि ऐसी औरतें जो है वो सारा ग्रुप ही मिलके, फिर रात को अगर कहीं उन्होंने ट्रैवल करके जाना होता है, दूर उनका घर होता है, तो वो सब मिलके ही जाते हैं। तो वो 4-5 औरतें थी, तो एक औरत के पास बच्चा था, तो वो थोड़ी हेल्दी थी। तो वो खड़ी थी, तो उन्होंने ना मैंने उनसे बोला कि आप गिर जाएंगी, बच्चे को चोट लग जाएगी, तो आप ना बच्चा मुझे दे दे, मेरी गोद में दे दे। तो हालांकि मैं स्टूडेंट थी, लेकिन मुझे नहीं ख्याल आया कि ये कोई थोड़ी हट के चीज़ है कि एक मांगने वाली का बच्चा जो है वो एक स्टूडेंट बोल रही है कि आप मुझे दे दो, मेरी गोद में दे दो। तो मुझे नहीं फील हुआ। तो मैंने उसका बच्चा, जो मांगने वाली कोई इतनी गंदी उसका हुलिया नहीं था कुछ, आपने देखी होगी औरतें साफ़ सुथरी औरतें होती हैं, बिल्कुल फैशन वगैरह कर रही होती हैं वो प्रॉपर। तो लेकिन पता नहीं क्यों मांगती है वो, तो वो उस तरह की औरत थी, लेकिन वो है थी भिकारन। तो मैंने उसका बच्चा भी साफ़ सुथरा ही था, तो मैंने उसका बच्चा जो है वो अपनी गोद में ले लिया। तकरीबन आधे घंटे का सफ़र था टोटल। तो बीच में 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि जब जंप आया तो वो खुद को संभाल नहीं सकी, और 1-2 दफ़ा ना मेरे ऊपर गिरी। कभी उसका हाथ मेरे शोल्डर पे आया और मेरे शोल्डर प्रेस हुआ, अच्छा खासा मुझे उसका वेट फील हुआ। कभी उसका हाथ जो है वो मेरी घुटने पे आया। तो उसने ना 2-3 दफ़ा मुझसे फिर एक्सक्यूज़ भी किया। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप कौन सा जानबूझकर ये ऐसे कर रही हैं, आप जंप आता है तो आप जो है वो खुद पे संभाल नहीं सकती खुद को, तो आप गिरती हैं मेरे पे बार-बार, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो जब वो उतरी तो यकीन माने उसने मुझे इतनी दुआएं दी, और उसने मुझे ना एक बात बोली, और वो बात मुझे अभी तक याद है। ऐसा होता है ना कि कुछ बातें आपको याद रह जाती हैं। तो उसने कहा कि हमारा तो रोज़ का काम है, हम तकरीबन इसी टाइम पे वापस जाती हैं, ये सारी हमारा तो डेली हम आती जाती हैं, और आपकी तरह बहुत सी स्टूडेंट्स होती हैं जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं,
हमसे मिलती हैं डेली, ऐसे ही जैसे आप बैठी हैं सीट पे वो भी बैठी होती हैं। तो कभी भी किसी ने इतने प्यार से हमसे बात नहीं की और ना ही कभी किसी ने हमें इतनी ज़्यादा फ़ेवर दी है जितनी आपने फ़ेवर दी है, तो आप बहुत अच्छी हैं। तो मैं ना आगे से हँसना शुरू हो गई। मैंने कहा अच्छा, थैंक यू सो मच आपका कि आपने मुझे इतनी दुआएँ दी हैं। लेकिन अब मैं कभी मेरे माइंड में वो वाक़या आए तो मैं सोचती हूँ कि वाक़ई ही ये इतना कॉमन नहीं है। तो ये तो थी स्टोरी। अब मैं बताती हूँ आपको रीज़न्स। रीज़न्स तो एक ये है कि हमारी परवरिश ही ऐसे की गई और फिर इसमें हमारे जो पेरेंट्स का रोल है, जो मेरे पापा की एग्ज़ाम्पल है हमारे सामने, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पहले मैं अब बात बताती हूँ हमारी परवरिश कैसे हुई। लाइक जब मैं स्कूल गोइंग थी, बिल्कुल समझ लें कि 3 क्लास से लेके 8 क्लास तक जो बच्चा सेंस होता है, जब बच्चा खेलने जाता है बाहर दोस्तों के साथ, तो स्कूल में तो मेरी दोस्तें वही थी जिनके साथ मैं स्कूल में पढ़ती थी, मेरी क्लास फेलोज़। तो वो वैसे ही मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ था, जैसी मैं थी मिडिल क्लास फैमिली से। लेकिन जब स्कूल से वापस आकर जो 3-4 घंटा बच्चा खेलता है ना बाहर, तो वो मेरी वो दोस्तें थी जो जिनकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जिनकी फैमिलीज़ की कि वो प्राइमरी स्कूल भी जॉइन करती। तो वो स्कूल गोइंग बिल्कुल भी नहीं थी जो भी मेरी दोस्तें थी मोहल्ले के। लेकिन मेरे मामा ने, बाबा ने कभी मना नहीं किया कि वो पढ़ती नहीं, पढ़ने वाली बच्चियाँ नहीं तो तुमने उनके साथ नहीं खेलना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो मेरी दोस्तें बाद तक भी रहीं। ये अलग बात है कि उनकी जल्दी शादियाँ हो गई, तो मेरी दोस्ती जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो फिर मैं कॉलेज चली गई, उनकी शादियाँ हो गई, तो हमारी दोस्ती इतनी ज़्यादा लंबी नहीं चली। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमें हमेशा यही सिखाया कि जो दोस्ती का म्यार है, दोस्ती उससे करनी है जो अच्छा इंसान है। इंसान को देखना है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को, उसकी पॉकेट को नहीं देखना। तो ये शुरू से ही इस चीज़ का था। तो परवरिश ही ऐसी हुई कि तो जब हम लोग कॉलेज गए तो तब भी दोस्ती करते वक़्त ये नहीं देखा कि इस लड़की की पॉकेट मनी कितनी है या ये लड़की का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया। बस जो अच्छा इंसान लगा उसी के साथ दोस्ती रही। तो दोस्ती पे भी मेरी एक फ्रेंड मुझे मिल गई है, उसका नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी आपको। मेरी बेस्ट ही मिल गई, जैसे 3 इडियट है ना मूवी, आपने देखी होगी, हम ऐसे थे तीनों, हम दोस्त हैं। तो वो मेरी यूट्यूब फैमिली से मुझे मिल गई है, उसका मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। तो अभी मैं बात कर रही थी अपनी सिंप्लिसिटी के दूसरी रीज़न पे, वो है मेरे बाबा की सेट एग्जाम्पल। तो जैसे लाइक अगर हमारे गाँव में 400 घर हैं, तो 400 घर के साथ आपका मिलन-जुलन तो होता ही है, सबसे सलाम दुआ तो होती है। लेकिन दोस्ती मोस्टली आप थोड़े लाइक अपने जैसे लोगों में ही करते हो। लेकिन मेरे पापा के 70% जो दोस्त हैं ना, वो लोग हैं जो इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो लेकिन मेरे पापा, मुझे लगता है कि उनकी कंपनी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो है ना वो थोड़े रियल होते हैं, जो लाइक अपना लेवल या अपना स्टैंडर्ड के चक्करों में नहीं पड़े रहते। तो मेरे पापा, उनकी दोस्ती मुझे पता है कि वो उन्हीं की दोस्ती एंजॉय करते हैं और हमारे घर में ये बहुत लंबी बहस चलती रहती है। और जब भी किसी ऐसे घर में किसी की शादी होती है, किसी के बेटे या बेटी की, तो हम लोग देखते हैं कि कोई और जाए ना जाए गाँव से, तो पापा तो ज़रूर जाते हैं। और पापा ने कभी मिस नहीं किया, पापा ने ये कभी नहीं कहा कि अच्छा उसकी मदद कर देता हूँ तो मैं जाऊँगा नहीं, तो लेकिन वो जाते ज़रूर हैं। और ये चीज़ भी मैंने अपने पापा से ही सीखी है कि किसी की फाइनेंशियली हेल्प तो आप करते ही हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा इंसान वो होता है जो फाइनेंशियली हेल्प करने के साथ साथ किसी के साथ 2 मिनट प्यार से स्पेंड कर ले और उसके साथ हंसी मजाक कर ले 2 मिनट के लिए, उसको स्माइल दे दे। तो ये चीज़ मैंने अपने पापा से सीखी है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा मजाक वगैरह करते हैं सभी से। तो वो लाइक ये नहीं देखते कि इस इंसान का क्या स्टैंडर्ड है या क्या लेवल है, तो वो हर किसी से बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं, बहुत ज़्यादा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, जिसकी वजह से हर कोई उनकी कंपनी एंजॉय करता है। स्टोरीज़ तो ऐसी है ना, मैं आपको ऐसे बता नहीं सकती अपने बाबा की, वरना यकीन माने आप भी रश करेंगे कि क्यों कोई इंसान इतना भी सिंपल हो सकता है। तो मेरे अंदर, मेरे ख्याल में जो सिंप्लिसिटी है ना, ये मेरे बाबा की वजह से ही है थोड़ी सी। पहले नहीं थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वक्त के साथ साथ आ रही है। और मेरी वैसे शक्ल भी ना अपने बाबा जैसी है। मेरे फीचर्स अपने बाबा जैसे ही हैं, मामा से नहीं मिलती मैं। कोई मुझे देख के तो पहचान लेता है कि ये, हाँ, ये इसकी बेटी है। तो बस देख लें कि पेरेंट्स हमें कैसे सिखा देते हैं। उन्होंने कभी बिठा के हमें ये चीज़ें नहीं सिखाई, लेकिन जब हम एग्जाम्पल देखते हैं, अपने पेरेंट्स को करते देखते हैं, तो फिर हमें ऑटोमेटिकली हमारे अंदर भी वो चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह मेरे मम्मा भी जो हैं, उनके भी मोहल्ले के दोस्त हैं जो हैं, उन्होंने भी कभी दोस्ती ये देखकर नहीं की कि ये औरत जो है वो कितनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो उनकी दोस्ती भी सभी से, बस जो उनको दिल को अच्छी लगती है औरत, वो उसी से दोस्ती करती हैं। और जो थोड़ी सी उनको लगता है ना कि थोड़ी समझदार औरत है, तो फिर वो उनकी, क्योंकि मेरी मामा थोड़ी समझदार है, तो फिर मेरी मामा की जो दोस्त है ना, वो भी थोड़ी समझदारी है। मेरी मामा ज़्यादा समझदार है। मामा हंस रही होंगी कि क्या बोल रही है मेरे बारे में।
एनी हो, आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई रियली होप सो आप लोग बोर नहीं हुए होंगे मेरे आज के व्लॉग से। बस मामा पापा याद आ रहे थे तो मैंने सोचा कि चलें आज का व्लॉग उन्हीं के नाम करती हूँ, अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करती हूँ आज का व्लॉग। कि अगर हमारी ज़ात में कोई भी एक अच्छाई होती है तो वो डेफ़िनेटली हमारे वालिदैन की वजह से ही होती है, और अगर कभी खुदा न खास्ता कोई आपकी ज़ात में कोई बुराई होती है तो वो आपके अपने ही करतूत होते हैं, उसमें वालिदैन का कोई नहीं, क्योंकि वालिदैन नहीं चाहते कि हमारी औलाद में ये कोई बुरी आदत आए। तो बुरी आदत हम खुद ही सीखते हैं माशरे से, लेकिन अच्छी आदत हमें डेफ़िनेटली हमारे पेरेंट्स ही सिखाते हैं। सो हमें जब भी आपको कोई कम्प्लीमेंट दे आपकी किसी चीज़ को भी लेके, तो यही बोला करें कि ये बस हमारे वालिदैन का जो है वो हम पे एहसान है कि उन्होंने हमें इस काबिल किया और उन्होंने हमें ये सब कुछ सिखाया। तो अपने पेरेंट्स को भी खुश रखा करें, उनको डेडिकेट किया करें। अब मैं दूर आ गई हूँ तो अब मुझे वाकई कदर होती है पेरेंट्स की। अब मेरा दिल करता है कि मैं उन्हें हर चीज़ के लिए थैंक्स बोलूँ। जैसे एजल भी बड़ी होकर मुझे थैंक्स बोलेगी कि मम्मा मैं इतनी शरारतें करती थी, आप मुझे फिर भी संभालती थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।